तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो, जिसमें कि मैं आपको ब्रिज कैंप प्रो को मारने की तरकीब बताऊंगा। मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक तरकीब थी ना, गाड़ी पर स्प्रे मारने। जैसे आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उस पर आप कैसे स्प्रे मार सकते हो, बहुत ही ज्यादा लेजर स्प्रे। मतलब तुम बस देखते रहना इस वाली वीडियो में। अभी देखो, मैं फिलहाल मिलिट्री बेस में उतरा हुआ था। यहाँ पर मेरे पास कौन सी गन है, एक टॉमी और एक डीबीएस, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बंदे भी होते हैं, तो देखो। तो एक बंदे को टॉमी से नॉक किया, एक बंदे को डीबीएस से नॉक किया। टॉमी वाले बंदे को तो फिनिश भी कर दिया। और भाई इस बंदे को फिनिश करने की कोशिश करी, लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ओके, अरे भाई ये पहले कैसे बच गया था ये बंदा। लिटरली गाइस, यहाँ पर मैंने 2 शॉट मारे थे पहले इस बंदे के, और ये डीबीएस के 2 शॉट से बच गया यार। ऐसे कैसे हो सकता है। खैर यहाँ पर इसको टपका दिया, मुझे पता था इसे ये मरने वाला है, इसको साले पर रश करके मारते हैं। खैर यहाँ पर इस पूरी टीम को तबाह करने के बाद मैं दूसरी बिल्डिंग पर आता हूँ। यहाँ पर एक बंदा भाई बंदों की पेटी बनाकर आराम से लूट रहा था। मन कि भाई यार ऐसे कैसे लूट सकता था। मैंने यहाँ पर इसको टॉमी चिपकाई, और एक यहाँ पर बॉट का किल भी चुरा लिया। खैर यहाँ पर मैं लूटपाट करके भाई आगे की तरफ बढ़ता हूँ। बस तुम देखते रहना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस गेम प्ले में। देखो अभी फिलहाल रेड जोन भी आ चुका है यहाँ पर, और अब देखो माना मैंने बहुत ही ज़्यादा हगा इस टावर वाले बंदे को मारने के लिए, लेकिन यार 22 जन है। पर तुम यहाँ पर तुम एक्यूरेसी देखो तुम्हारे भाई की। बेटे जब तुम भाग रहे थे ना, उस मतलब जब तुम पैदा भी नहीं होते उस टाइम हम ऐसे भागते थे। अब तुम हमारे सामने ऐसे भाग रहे हो, ऐसा तो हम मुमकिन नहीं होने देंगे ना। खैर अभी इसका टीममेट या जो भी कह लो सामने की तरफ बैठा पड़ा था, इसको मारने के लिए जाता हूं मैं। शायद इसका टीममेट होगा या कोई और था, मेरे हिसाब से कोई और होगा शायद। और ये बेचारा तो हेल्थ ढूंढते ढूंढते ही मारा गया गाइज। यहाँ पर ये बेचारा हेल्थ ढूंढ रहा था अपने लिए, मतलब जान की बाजी लगा लगा कर अपनी हेल्थ को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं आकर इसका खेल समाप्त कर देता हूँ। इसके पास M4 मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गन, जो आके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और 6x भी मिल जाता है। ओके, और वो बंदा जो मैं नॉक किया था टावर वाला, वो पता नहीं यार कहाँ चला गया। मेरे हिसाब से वो बंदा रिवाइव हो जाता है, ये अलग टीम का कोई बंदा होता है। अब देखो मैं टावर पे जैसे आता हूं तो देखो, अब तुम्हारा भाई फुल जोश में, बिल्कुल जोश में। आजा, सामने नहीं आता भाई। तुम्हारे भाई को देखकर बिल्कुल डर जाते हैं बंदे। अब देखो एक बंदा इसका रश करने आता है, उस बंदे को पता नहीं था यहाँ पर मैं बैठा हूं, मतलब मैं बाप इस गेम का, ठीक है। ये देखो इसकी भैंस की डंडी, इसको नॉक को फ्री फिनिश है यार। ये गाइस ये पूरा फिनिश कैसे नहीं हुआ। रुको मुझे जाना पड़ेगा। एक तो ये जुकाम हो रखा है ना, बिल्कुल नाक बड़ी पड़ी है, मतलब सर दर्द हो रहा है, ऊपर से जुकाम भी हो रहा है। अभी एक और बंदा बचा हुआ है यहाँ पर, और इसकी ऐसी। और मुझे बिल्कुल भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फिलहाल मैं पंखे को बंद कर कर वॉइस ओवर दे रहा हूँ, जो ऊपर वाला कमरा होता है। और बिल्कुल मैं पसीनों में चस हो चुका हूँ, मतलब ये जो टी शर्ट वगैरह है बिल्कुल चस हो चुकी है पसीनों में, ठीक है। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता है तुम्हारे लिए यार, तुम जब भी सब्सक्राइब नहीं करते। खैर अभी सामने वाले जो बिल्डिंग होती है, इसमें भी बंदे बैठे पड़े थे, तो देखो इनको बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मारता हूँ। ये बंदे स्ट्रेटजी अपना रहे थे। अब देखो भाई क्या गंदे हेड लगे इस बंदे को। इसको नॉक किया, तुरंत मैं रश करने जाता हूँ, क्योंकि ये 2 बंदे थे। और जैसे ही नॉक होगा इसका टीममेट इसको रिवाइव देने जरूर जाएगा। और ये इसका टीममेट भी ऊपर ही बैठा पड़ा था, ये बात मुझे पीछे पता चली थी। देखो इसकी भैंस की डंडी। अब देखो मुझे ना यहाँ पर कुछ पता नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था वो बंदा बच गया है।
मतलब जो दूसरा बंदा मैंने नॉक किया था वो बंदा हो तो नॉक गया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वो बंदा बच गया, मैं दूसरी साइड से जाकर उसको टपका दूंगा। देखो अब तक मुझे ये लग रहा था, लेकिन ऊपर जाकर देखता हूँ तो भाई वो दोनों नॉक पड़े थे। खैर उन दोनों को फिनिश कर देता हूँ मैं। अभी यहाँ पर किल कितने, हाँ मेरे भाई मिलिट्री बेस में 11 किल हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात होती है ये। अब देखो मैं जैसे गाड़ी लेकर जाने की कोशिश करता हूँ तो देखो यहाँ पर होता है क्या, एक बंदा पीछे से मेरे भाई सप्रेसर वाली गन से मारता है। देखो अब इसका क्या करूं, अब मैं यहाँ पर रुका, मैंने कि इस बंदे को तो बहुत गंदी तरह मारेंगे भाई। अब इसने उंगली की तो की कैसे यार, ये खुद जोन में नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन उसको उंगली करनी है। अब बताओ मैं कर क्या सकता हूँ, इसको मारना तो था। रुको, यहाँ पर मैं सामने की तरफ देख रहा था, लेकिन ये हरामी बंदा ऊपर की तरफ से आ जाता है, कर ही कह सकते हैं। ओके तो यहाँ पर इसको फिनिश कर देता हूँ मैं। खैर यहाँ पर अब फिलहाल तुम्हारे भाई के मिलिट्री बेस के अंदर ही, हाँ ये मिलिट्री बेस के अंदर ही गिना जाएगा क्योंकि ये बंदा भी मिलिट्री बेस में ही आया था। मिलिट्री बेस के अंदर ही 12 किल हो चुके थे, मैं यहाँ पर गाड़ी निकल चुका था। अब देखो तुम्हें ब्रिज वाला सीन दिखाता हूँ पूरा, बस तुम देखते रहना। यहाँ पर ब्रिज कैंप हो रहा था और 2-3 बंदे MK और MG3 से फायर करते हैं गाइस मुझ पर। अब देखो अब इनका क्या करूं मैं। अब पहले तो मैं हेल्थ मारता हूं, ये बंदे समझ लेते हैं मुझको कमजोर, लेकिन तुम्हारा भाई उनमें से बिल्कुल नहीं है जो कमजोर होते हैं। तुम्हारा भाई एकदम शेर है, बिल्कुल शेर कहते हैं ना, क्या मतलब ये कुत्तों वाला दहाड़, ऐसा कौन कह रहा है कमेंट में। देखो ये बंदे गाड़ी लेकर आते हैं और इनकी ऐसी की तैसी है। अब देखो गाइस यहाँ पर तुम्हें तरीका देखा तुम्हारे भाई का, देखो जैसे सामने की तरफ से कोई गाड़ी आए तो तुम्हें जमीन में लेट जाना है, उनके मुंह पर लेट जाना, बिल्कुल मतलब सामने लेट जाना है और लेट कर 6 से फायरिंग करनी है। अगर आपके पास M4 या स्कारल हो तो, वरना बैरल वगैरह AKM वगैरह से नहीं करनी, नहीं तो वो आपकी इतनी गंदी पेटी बना के जाएंगे, मतलब क्या ही बोलूँ। एक तो मैं प्रो प्लेयर यार, शायद मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैं बाप ठहरा इस गेम का। अभी देखो यहाँ पर मैं वेयर हाउस में आता हूँ, यहाँ पर मुझे शक आती, शक की बदबू आती है, तो यहाँ पर एक बंदा बैठा पड़ा था। अब ये बंदा भाई बहुत देर तक बैठा पड़ा था। अब मैं क्या करूँ, मैं सामने जाता तो ये बंदा पेटी बना देता। मेरे पास बेशक MG3 है। अब तुम कहोगे यार तुम कैसे यूट्यूबर हो, सामने जा रहे हो, मतलब रश करने से डर रहे हो। गाइस देखो मैं रश करने से बिल्कुल नहीं डरता, मैं कैंपर से डरता हूँ। अभी देखो ये इतना गंदा कैंपर, इतना बड़ा कैंपर, ये इसने अपना टीममेट बुलाया गाड़ी लेकर कि तू जा और इस पर रश कर, मतलब खुद जब भी रश नहीं कर, उसके साथ रश नहीं किया उसने। देखो भाई इसने अपने टीममेट को मरवा दिया और ये बाद में रस कर रहा है। अगर ये एक साथ रस करते प्लानिंग के साथ तो मैं मर सकता था, लेकिन ये इतने नूब और घटिया किस्म के इंसान होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। खैर यहाँ पर तुम्हारा भाई इन दोनों को टपका देता है और सरप्राइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा मिलता है मुझे। बस आगे तुम देखते जाओ। देखो अब मैं यहाँ पर इनको मारकर आराम से लूट वूट करके यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था, और देखो सामने एनाकोंडा, इसकी भैंस की डंडी। भाई ऐसे एनाकोंडा से बचो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है इनको देखकर आपको। देखो अब यहाँ पर मेडिकेट लगा रहा था, लेकिन जैसे ही वो मुझे दिखा मैंने निकाली गन, इसकी भैंस की डंडी। ये कैसे बचा हुआ है अब तक। गाइस ऐसे एनाकोंडों से सावधान रहें और भाई इससे बच कर रहें। ये भाई मेरे दिल पर इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी थी ना जब ये सामने दिखा था मुझे, भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अभी देखो यहाँ से फायर आ रहा था और मैं स्क्वाड हाउस पर गाड़ी लगा देता हूँ, लेकिन बंदे स्क्वाड हाउस पे नहीं, सामने वाले घर में होते हैं। और बस तुम अब देख जाओ, इनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के मारना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये भी कैंपर है। अब देखो इस वाली छोटी सी खिड़की से मैं नेट करता हूँ, लेकिन वो भी नेट करता है। अब मैं यहाँ से पीछे की तरफ भाग जाता हूँ, कभी भाई वो नेट से मार ना दे मुझे, ठीक है। अब तुम यहाँ पर दिमाग देखना तुम्हारे भाई का। अब देखो पीछे भी गाड़ी आ चुकी थी तो मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता था। अब देखो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, पिछले वाले बंदों को देख रहा था, लेकिन यहाँ पर तुम एंगल देखना, ये देखो भाई ये इस बंदे को क्या गंदा मारा मैंने। अभी मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका था इन बंदों पर रश करने का, लेकिन
यहाँ पर मेरे चाचा सी का फ़ोन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जो एप्पल का वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, गाइडेड एक्सेस है, उसकी वजह से वो फ़ोन अपने आप कट जाता है। ये कौन कह रहा है तू आज्ञा का पालन नहीं कर रहा अपने चाचा का, और यहाँ पर इन दोनों को टपका दिया, बहुत ही गंदी तरह मारा इनको। खैर अभी गाड़ी वालों को मैं तलाश में होता हूँ, गाड़ी वाले हैं कहाँ पर। यहाँ पर तुम्हारे भाई के 19 किल हो चुके थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। अभी देखो गाड़ी वाले बंदे यहाँ पर मुझे देखते हैं, देखो ये देखो, ये जा रहे भाई। इन बंदों को भी इतना गंदा मारने वाला है तुम्हारा भाई, इतना गंदा मारने वाला है, मतलब MG3 का फुल फायदा उठाया इस मैच में मैंने। बस तुम देखते रहो। अभी देखो मैं इस वाले जो टावर होता है छोटा सा, इस पे बग्गी रोकता हूँ अपनी, और मैं चले जाता हूँ भाई पैदा पैदा, क्योंकि ये बंदे मुझे पता था यहाँ पर जोन है तो यहीं पर रुके होंगे, 100% गाड़ी लेकर यहीं पर रुके होंगे। तो देखो यहाँ पर अब यहाँ पर दो बंदों को तो मैं बहुत ही गंदी तरीके से प्रो वाले रिफ्लेक्स दिखाकर मार देता हूँ, लेकिन तीसरा बंदा देखो चौरे में लौट रहा है। अबे यार शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म करो। तुम भगवान को क्या जवाब दोगे आगे जाके। मैं यहाँ पर सांप बन जाता था। खैर यहाँ पर तुम्हारे भाई के कितने किल हो चुके हैं, 22 किल हो चुके हैं, और 22 किल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब मज़ा आ गया बिल्कुल। अभी देखो यहाँ पर तुम्हारा भाई जो लास्ट वाला बंदा होता है, इसको इतना ढूंढता हूँ, इतना ढूंढता हूँ, इतना ढूंढता हूँ भाई, मैं पागल हो जाता हूँ लिटरली गाइस। मैं पागल इस सीन में थे ना, मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप काटी है। देखो ये बंदा इरा, और पबजी वालों इस गाड़ी वाले जो ग्लिच है ना, इसको सही करो पहले, क्योंकि इस बंदे की कमर पे पूरा पहिया चढ़ा दिया था मैंने गाड़ी का, लेकिन ये जब भी नहीं मरा यार। खैर कर ही क्या सकते, तुम्हारा भाई यहाँ पर विनर चिकन डिनर कर चुका है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस गेम में। खैर यही था आज की इस वाली वीडियो में। और अरे ये क्या, हाँ ये 2 घंटे का वो मतलब वो आ चुका था, क्या कहते हैं उसे, अबे लिमिट आ चुकी थी। और यहाँ पर गाइस 6 घंटे तो शायद बहुत है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 18 साल से ऊपर हूँ, अभी 2-4 महीने पहले हुआ था 18 साल के ऊपर। खैर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।